हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसमें कह रहा है कि टेन थीटा बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एन, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, पी बाय बी होता है। हम थीटा कोण कहीं से भी बना लेते हैं, यहाँ से थीटा कोण बना लेते हैं। ये 90 डिग्री है, थीटा के सामने वाला ये पी होगा, ये एच होगा, ये बी होगा। तो पी का मान जो है आपका दिया हुआ है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बी का मान एन दिया है। आपको क्या नहीं पता है? तो एच नहीं पता है, और h निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान हमको दिया हुआ है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस b का मान दिया हुआ है n, तो n का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, अंदर में बचा क्या? रूट अंडर एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर का वर्गमूल स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? एम। ये आपका एच का मान आया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा। ये एच का मान जो आपका आया है, एच का मान आपका आया है m, तो हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं होता है p बटे एच। p का मान दिया हुआ है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे h का मान दिया है m, और कॉस थीटा का मान हम जानते हैं होता है b बटे एच। तो b का मान हमको n दिया है और h का मान हमको m दिया है। यही आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 22 का पहला नंबर क्वेश्चन। सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को पहले भी एक क्वेश्चन बता चुके हैं पिछले वीडियो में। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ कि सारा जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है ना, तो 6 में से एक तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, बाकी का जो 5 है वो पाँचों आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहीं से भी आप थीटा कोण बना लीजिए। ये 90 डिग्री हो गया, थीटा कोण हम यहाँ से बना लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है सेक थीटा बराबर 2 दिया है, नहीं कुछ है नीचे 1। यहाँ हो जाएगा h बटे b हमको दिया हुआ है, h का मान हो जाएगा 2, अब b का मान हो जाएगा 1। p हमको पता नहीं है, ये b हुआ, ये h हुआ, तो p हमको पता नहीं है, और हम p निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3। तो यहाँ p बराबर आया रूट अंडर 3। ठीक है, हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो बारी बारी से निकाल दीजिए। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p बटे एच होता है, तो p हमको दिया हुआ है रूट अंडर 3 और h दिया हुआ है 2। कॉस थीटा हम जानते हैं होता है b बटे एच, तो b बराबर हमको 1 दिया है, h का मान 2 दिया है। वैसे ही टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर हम जानते हैं p बटे b होता है, p का मान हमको दिया है रूट अंडर 3 और b का मान 1 दिया हुआ है। वैसे ही कॉट थीटा का मान हम निकाल लेते हैं। कॉट थीटा हम जानते हैं b बटे p होता है, और b का मान 1 है, p का मान रूट अंडर 3 है। वैसे ही हम लोग कॉसेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे h बटे p होता है, तो h का वैल्यू हमको 2 दिया हुआ है और p का वैल्यू रूट अंडर 3 दिया हुआ है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे जो है सेम क्वेश्चन जो भी हम पीछे बनाए हैं वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक थीटा बराबर आपको 12/13 दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ पे h/b हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम थीटा कोण कहीं से बना लेते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। थीटा के सामने वाला p, ये हो गया h, ये हो गया b। h का मान यहाँ 13 दिया हुआ है, b का मान यहाँ 12 दिया है। अब p बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, होता है h² - b²। ठीक है, h बराबर यहाँ पे 13 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस b आपको 12 है तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम जानते हैं 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। निकल जाएगा तो हो जाएगा 25, ये निकल जाएगा तो होगा 5। तो p का मान आया आपका 5। p का मान 5 आया। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग सॉल्व कर लीजिए, पाँचों निकाल दीजिए। ठीक है, सेक के अलावे जो भी है, पिछले स्लाइड में आप लोग देख चुके हैं, सेक के अलावे जितना भी है पाँचों आप निकाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कॉसेक थीटा बराबर √10। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर √10 दिया हुआ है, नहीं कुछ है तो नीचे 1 h/p हमको दिया हुआ है। तो हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। पिछला जो क्वेश्चन अभी बना है सेम वैसे ही क्वेश्चन है ना। आप बना लीजिएगा, इसको सॉल्व खुद से कर लीजिए। उसके बाद tan थीटा बराबर √3 प्लस 2 tan a बराबर √3/2 दिया हुआ है। तो हमको sin a प्लस cos a निकालना है। आप लोग ऐसा करिए, ये आपका थीटा कोण, ये p हो गया, ये h हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ पे जो है tan a बराबर हमको दिया हुआ है √3/2। ठीक है, p/b हमको मतलब दिया हुआ है। ठीक है, p/b हमको दिया हुआ है। p का मान यहाँ पे √3 है और b का मान 2 है। तो h का मान हम पहले निकाल लेंगे। h बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं p² + b² होता है। p बराबर हो जाएगा √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। √3 बराबर हो गया √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा √7। अजीब हाल है। यहाँ पे जो है आपका h बराबर आ गया √7। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ तो हो गया √7 आ गया। h का मान √7 हो गया। तो हम प्रश्न से जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमको दिया हुआ है sin a प्लस cos a निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप sin a का वैल्यू निकाल लीजिए। sin a का मान हम जानते हैं p/h होता है और p हमको √3 दिया है, h का मान √7 दिया है। फिर cos a कहता है तो cos a निकाल लीजिए। cos a का वैल्यू b/h होता है, b बराबर 2 है, h बराबर √7 है। तो यहाँ पे जो है हम लोग sin a का मान निकालेंगे, √3/√7 हो गया, प्लस cos a का मान हो गया 2/√7। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो √7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा √3 + 2। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे जो है sin थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया हुआ है। तो sin cos थीटा माइनस sin थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो sin थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, √3 cos थीटा, cos गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3। sin बटे cos हम जानते हैं होता है tan थीटा बराबर √3, नहीं कुछ है नीचे तो 1। यहाँ पे p/b हमको दिया हुआ है। ठीक है, थीटा को आप यहाँ से बना लीजिए। ये हो गया p, ये हो गया h, ये हो गया आपका b। ठीक है, तो p का मान आपको √3 दिया हुआ है, p का मान √3, b का मान 1, h का मान आपको निकालना है। तो h का फार्मूला आप लोग जानते हैं
एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी का मान हमको दिया हुआ है रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट अंडर 4 हो गया, निकल गया तो 2 हो गया। तो एच का मान हो गया 2, एच का मान 2। तो हमको कॉस माइनस साइन निकालना है, तो पहले कॉस थीटा का मान और साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। क्या ये क्या हो रहा है? कॉस ए, तो हम जानते हैं बी बटे एच होता है फार्मूला, बी का मान 1 है, एच का मान 2 है। फिर साइन ए निकाल लीजिए, साइन ए बराबर फार्मूला हम जानते हैं पी बटे एच होता है, पी का मान रूट अंडर 3 है, एच का मान 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस ए माइनस साइन ए का मान निकालना है हमको। कॉस ए का मान हमको दिया हुआ है 1/2 और साइन ए का मान दिया है रूट अंडर 3/2। दोनों का एलसीएम ले लेंगे अगर हम तो हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 3। यही आपका आंसर हो गया, आगे सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रमेयकरण अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत ना है। आगे है टेढ़ा कैसे होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 8/15। टेन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो हमको कहता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे से हम थीटा कोण बना लेंगे, सामने वाला p हो गया, ये h हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो टेन थीटा का मान हम जानते हैं p/b होता है, p 8 दिया हुआ है, b 15 दिया हुआ है, तो p का मान 8 है, b का मान 15 है, h का मान हमको निकालना है। तो h बराबर हम फार्मूला जानते हैं, h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। p का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया, b का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, निकलेगा तो 17 हो जाएगा। ये आपका आया 17। ठीक है, अब जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर b बटे एच होता है, फार्मूला हम जानते हैं, b का मान 15 है, h का मान 17 है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जानते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का मान 15/17 है और इसका स्क्वायर करना है। 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एलसीएम हो जाएगा, लेंगे 289 प्लस 225 बराबर, अब दोनों को जोड़ दीजिए। 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 8 2 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 514/289। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग खुद से, यही आपका आंसर हो गया 514/289। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आप लोग। पच्चीस का 3 कॉट थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 7/8। तो हमको पहला क्वेश्चन जो है ये निकालना है, और फिर एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे जो है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ से हम थीटा कोण पहले बना लेते हैं। थीटा के सामने वाला ये p, ये h, ये b। तो यहाँ पे जो है कॉट थीटा का फार्मूला हम जानते हैं b/p होता है। कॉट थीटा का फार्मूला b/p आप लोग को बताया गया है। तो b का मान आपको यहाँ पे 7 दिया हुआ है, अब p का मान आपको 8 दिया हुआ है। अब कहता नहीं, पता नहीं है क्या h, तो
तो h बराबर फार्मूला हम जानते हैं होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p का मान हमको दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस b का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 113 हो जाएगा। इतना नहीं करके हम लोग एक नॉर्मल भी बना सकते हैं आराम से भी, इसको नॉर्मली भी बना सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, दिया हुआ है। तो आप लोग एक बात बताइए, एक फार्मूला आप लोग को बताया गया है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, जो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ये 1 को हम a मान लेते हैं और साइन को b मान लेते हैं। 1 को क्या माने थे a और साइन को मान लिए b। तो a प्लस b और a माइनस b फार्मूला पे आ रहा है ना, तो a प्लस बी a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। तो हम जिसको a माने उसका स्क्वायर हो जाएगा, a हम 1 को माने तो 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर b स्क्वायर b साइन को माने तो हो जाएगा साइन का हो जाएगा स्क्वायर बटे, फिर यहाँ पे इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a माने इसको b माने, फिर a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला पर आ गया। तो जिसको हम a माने उसका स्क्वायर माइनस जिसको हम b माने उसका स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन का स्क्वायर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों आपको एक फार्मूला याद रखना है अभी तत्काल, इसे ये सब फार्मूला बताया जाएगा आपको 8.4 चैप्टर जो एक्सरसाइज जब बताया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। आपको एक फार्मूला भी मौखिक रूप से याद रखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला आपको, ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और हम एक फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कॉट थीटा। एक फार्मूला आप लोग को बताया जा चुका है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अगर नहीं देखें कॉन्सेप्ट वाला वीडियो तो जा करके आप लोग देख सकते हैं, सॉरी, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉस बटे साइन आपका हो जाएगा कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ कॉट के जगह पे हम रख सकते हैं 7/8। कॉट के जगह पे हम लोग क्या करते हैं 7/8 रख देते हैं इस कॉट के जगह पे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो गया आपका, क्लियर है, कुछ नहीं था इसमें, बस इसको सॉल्व कर लिए हम और बना दिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 26 का 1, 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 कॉट ए बराबर 4, तो इधर 3 गुना में है तो उधर लेके चले जाइए, भाग में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर 4 और 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, और कॉट का फार्मूला हम जानते हैं b बटे होता है p। तो सबसे पहले जो है हम लोग ऐसा करते हैं,
सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ से थीटा कोण ए पर से बना लेते हैं। ए बोल रहा है तो ए पर से थीटा कोण बना लिए। सामने वाला पी हो गया, ये एच हो गया, ये बी हो गया। तो बी का मान आपको 4 दिया हुआ है, पी का मान आपको 3 दिया हुआ है, और एच का मान हमको निकालना है। तो एच का फॉर्मूला हमको पता है, एच बराबर √p² प्लस b² होता है। और पी का मान हमको 3 दिया है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर, बी का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 9 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होगा 5। तो एच का मान आ गया आपका 5। ठीक है, एच का वर्गमूल हो गया 5। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन जांच करे कि ये बराबर ये है या नहीं। ठीक है, LHS में मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर की इधर जो है आपको 1 माइनस tan² दिया है बटे 1 प्लस cos tan² ए। बराबर इसके बराबर है कि नहीं है, cos² माइनस sin² एक बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जितना भी चीज़ दिया है उसका मान निकाल लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, tan दिया है, cos दिया है और sin दिया हुआ है। ये तीनों का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तीनों का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। तो tan A बराबर हो जाएगा आपका P बटे B, और P का मान 3 दिया है, B का मान 4 दिया हुआ है। फिर जरूरी है हमको cos A का। cos का फॉर्मूला B बटे H होता है, B आपको 4 दिया है, H आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर sin A, sin का फॉर्मूला हम जानते हैं P बटे H होता है, P आपको 3 दिया है, H का मान 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन LHS हमको जो दिया हुआ है, LHS हमको क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। LHS 1 माइनस tan², डांस का है कर रहे हैं यहाँ। LHS जो है आपको 1 माइनस tan² बटे 1 प्लस tan² दिया हुआ है। ठीक है, LHS 1 माइनस tan² बटे 1 प्लस tan² आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे tan का वैल्यू आप बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए। 1 माइनस tan A का वैल्यू है 3 बटे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटे 1 प्लस फिर tan का वही वैल्यू हो जाएगा 3 बटे 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 माइनस 9 बटे 16 और 1 प्लस 9 बटे 16, दोनों का LCM लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 माइनस 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे LCM लेंगे, नहीं कुछ तो 1 LCM लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 एकम 16 और प्लस 9, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। ठीक है, यहाँ 16 से 16 चला गया, कट गया 16 में से 9 गया तो 7 बचा, और यहाँ पे 16 9 हो जाएगा 25। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा खुद से फिर से। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। यहाँ पे कोण B जो है 90 डिग्री है, और tan A बराबर, पिछले क्वेश्चन में ये LHS आपका आया है, 1 मिनट, LHS आपका आया है 7/25। अब RHS भी तो है, वहाँ जांच करने बोल रहा था ना। RHS आपका है cos² A माइनस sin² A। ठीक है, RHS जो है cos² A माइनस sin² A। cos का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर, और साइन का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, 3/5 इसका स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का LCM लेंगे तो हो गया 25। ठीक है, और 16 में से 9 गया तो 7। LHS RHS बराबर है, तो LHS बराबर आपका है RHS के। ठीक है, यही आपको लिखना है, हाँ बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ABC में, ABC एक त्रिभुज है, इसका नंबरिंग फिर से कर दीजिए। इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए, क्योंकि बोल रहा है कोण B जो है क्या है
समकोण है, ठीक है। और यहाँ पे tan A बराबर 1 हमको दिया हुआ है, तो सत्यापित करना है, प्रूव करना है हमको 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो थीटा कोण आप बना लीजिए A पर से, क्योंकि A हमको बोल रहा है। तो ये P हो गया, ये B हो गया, ये आपका H हो गया, ठीक है। तो P यहाँ tan A बराबर 1 दिया है, तो नीचे हम कुछ ना है तो 1, तो यहाँ P बटे B tan का फॉर्मूला हम जानते हैं, P बटे B। P का मान 1 हमको दिया है, B का मान 1 दिया है, H का मान हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फार्मूला हम लोग जानते हैं, P का मान हो जाएगा 1। फार्मूला आप लोग हमेशा लिखिएगा ताकि आपको फार्मूला आसानी से याद हो जाए, ठीक है। H का मान जो है आपका 2 आ गया। अब जो है हमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगा। P बटे H का मान हम निकाल लेते हैं, साइन A बराबर P बटे H, P का मान 1, H का मान √2। कॉस A बराबर हम लोग जानते हैं B बटे H होता है, B का मान 1 है, H का मान √2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 sin A इंटू कॉस A। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 sin A इंटू कॉस A, तो 2 इंटू साइन A का वैल्यू जो है आपका 1/√2 है, कॉस A का वैल्यू 1/√2 है। तो 2 बटे √2 को √2 से गुना करेंगे, 2 कट गया तो 1 ही लाना था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। 1 लाना था, 1 आपका आ गया, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। हो गया प्रूव। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, अब आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ तक जो भी हम बताएं कहाँ तक हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 26 तक जो है, 26 का 2 जो है एक्सरसाइज 8.1 में 26 का 2 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आप ये जितना भी मतलब बताया गया है उसको जो है आप खुद से जो है फिर से आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है, और खुद से बनाइए आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसको जैसे जैसे वीडियो में बताया जा रहा है उसको छापते नहीं जाना है, ठीक है ना। उसको खुद से आप किताब लेकर के, केसी सिन्हा का बुक आपके पास होगा, अगर नहीं है तो आप लोग ले लीजिए, टेक्स्ट बुक है। और उसमें एक क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो एक ही जैसा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस बुक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए लाभदायक रहेगा। और जैसा कि आप लोग को बताया जा रहा है तो आप लोग यहाँ वीडियो को देख करके अच्छे से समझ करके और खुद से जो है आप क्वेश्चन को जो है खुद से आप बनाइए, ठीक है ना। खुद से आप बुक लेकर के खुद से बनाइए, ताकि जब मैथ जो होता है बच्चों वो आपका जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे और तब तक आपको वो अच्छे से कंठस्थ नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छे से मतलब आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। वो वीडियो में आपको बताया जा रहा है और आप रट रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं और खुद से नहीं बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया ना, रटना। और मैथ रटने का चीज़ होता नहीं है ना। मैथ को आप रट नहीं सकते हैं, मैथ का फार्मूला रट सकते हैं, लेकिन फार्मूला भी मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग फार्मूला भी समझिए, ठीक है, समझिए कि कैसे आया है, ठीक है, तब जा कर के आपको जो है अच्छे से मैथ समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।